नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वतंत्र समाचार। मैं हूं आपके साथ प्रतीक। तो रणवीर अहलावालिया के लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तगड़ी बहस हुई आज। और कोर्ट ने रणवीर अहलावालिया को कहा कि मशहूर है तो आप कुछ भी करेंगे, और साथ में बहुत ही फटकार लगाई है और बहुत तरह के पाबंदी भी लगाई है। तो पूरा मामला क्या है उसे जानेंगे, और कोर्ट में ऐसा इस तरह की तगड़ी बहस रणवीर को लेकर क्या क्या हुई वो भी इस वीडियो में पूरा जानेंगे, और किस किस तरह के पाबंदियां लगाई गई है रणवीर अहलावालिया पे। तो सबसे पहले जो मामला है वो तो इंडिया गॉट टैलेंट शो का है, वो आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो आई बटन में वीडियो होगा, उसे जाकर देख लीजिएगा। इसके अलावा जो आज कोर्ट में हियरिंग था उसके दौरान कोर्ट ने काफी तीखी टिप्पणियां की है रणवीर अहलावालिया के ऊपर। कोर्ट में जब हियरिंग स्टार्ट हुआ तो कोर्ट ने कहा, अगर ऐसे बयान अश्लीलता नहीं तो क्या है? आप किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? आपको हर तरह की बात करने की छूट कैसे मिल गई? पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी टिप्पणी करेंगे। आप लोगों के माता पिता की बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में कुछ गंदगी है। आप जो शब्द चुने हैं उनसे माता पिता शर्मिंदा होंगे, बहनें शर्मिंदा होंगी, पूरी समाज शर्मिंदा होगा। ये विकृत मानसिकता है, और आपके लोगों ने विकृत मानसिकता दिखाई है। जहां तक आपको मिल रही धमकियों का सवाल है, कानून अपना काम करेगा। राज्य सरकार धमकी देने वालों पर कार्रवाई करेगी। हमारे पास न्याय व्यवस्था है जो कानून से चलती है। इसके बाद कोर्ट ने कहा, रणवीर अहलावालिया को दी गई धमकियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धमकी देने वाले द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा आपकी भाषा से बेहतर है। कम से कम कोई भी इसे पढ़कर शर्मिंदा महसूस नहीं कर रहा है। तो ये तीखी टिप्पणी की है कोर्ट ने रणवीर अहलावालिया के केस में। इसके बाद कोर्ट ने थोड़ी सी नरमी भी दिखाई है, और उनके जो वकील थे अभिनव चंद्रचूड़, उन्होंने काफी इस पे बहस की और कानून के बारे में और पीछे केसेस के बारे में जानकारी दी। इसके बाद कोर्ट ने आदेश जो जारी किया है रिटेन में, उसमें कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी पर अदालत ने अंतरिम राहत दे दी है। कोर्ट ने गिरफ्तारी नहीं होगा, यानी कि जो 3 जगह केस दर्ज हुआ था, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, असम में, इन तीनों जगह अब रणवीर अहलावालिया की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। इसके अलावा अदालत रणवीर को जांच में सहयोग करने के लिए कही है, यानी कि जो भी पुलिस को कोऑपरेशन चाहिए होगा, जांच चाहिए होगा, उसमें रणवीर अहलावालिया को पूरी तरह से पुलिस का सहयोग करना पड़ेगा। विदेश जाने पे रोक लगा दी गई है, यानी कि रणवीर अहलावालिया आप विदेश नहीं जा सकते हैं बिना पुलिस के परमिशन के। पासपोर्ट सरेंडर करने को कह दिया गया है, यानी अब पासपोर्ट भी उनसे जब्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा फिलहाल इस तरह के किसी शो में भाग नहीं लेने के लिए कहा गया है, निर्देशित किया गया है कि आप अभी से कोई शो नहीं करेंगे। इसके अलावा रणवीर पुलिस स्टेशन में वकील के साथ नहीं जा सकते हैं। उन्हें पुलिस के जांच का सामना अकेले ही करना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन में बैठ के सवालों के जवाब देने होंगे। इसके अलावा जो मैंने पहले ही बताया कि महाराष्ट्र में और असम और राजस्थान में कोई भी अब नया मामला दर्ज नहीं होगा, यानी अब कोई नया एफआईआर उनके ऊपर दर्ज नहीं हो सकता है इस केस से रिलेटेड। इसके अलावा केंद्र सरकार पे भी सवाल उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले की सुनवाई करते हुए कि केंद्र सरकार से भी बहुत सारा सवाल पूछा। उसमें कहा कि आप ये यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया पे अश्लील सामग्री के बारे में कुछ करने जा रही हैं क्या? वो पूछे हैं सवाल कि क्या कोई रेगुलेशन लाने वाले हैं या कुछ करने जा रहे हैं क्या? इसके अलावा जस्टिस सूर्यकांत ने दूसरे मामले में पेश एएसजी ऐश्वर्या भाटी से कहा कि यह मामला गंभीर है। हम जानना चाहते हैं कि यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री के बारे में केंद्र क्या कुछ कदम उठाएगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एजी और एसजी को ये बता दे कि अगली सुनवाई में कोर्ट में सहायता करेंगे। ये केंद्र सरकार को भी हाजिर रहने को कहा गया है, उनके अधिकारियों को, और उनका क्या इस पे टेक है ये भी कोर्ट ने कहा है कि वो सिद्ध करे कि वो क्या कोई डी रेगुलेशन या कुछ यूट्यूब को लेकर लाने वाले हैं। इस पे भी उन्होंने सवाल पूछा है, और साथ में बड़ी बुरी तरह से फटकार लगाई गई है रणवीर को। और अगर आपको पूरा मामला नहीं पता है तो मैं आपको मामला ही बता देता हूँ। ये मसला इंडिया गॉट टैलेंट शो का है, जिसमें रणवीर अहलावालिया गेस्ट बन के गए थे और समय रैना इसके होस्ट थे। और इसी शो के दौरान उनके मुंह से कुछ अभद्र बातें निकली थी, जो कि इंटेंशनली उन्होंने कहा था, जिससे हमारे समाज में गलत मैसेज गया था। तो
उसी मामले की सुनवाई थी, पूरा देश उनके पीछे पड़ा था, तो आज कोर्ट से उनको गिरफ्तारी से तो राहत मिल गई है। लेकिन अब देखने वाली बात हुई कि आगे इस मुकदमे में क्या होता है, क्या उन्हें बरी किया जाता है या फिर उनको कोई सजा होता है, ये देखने वाली बात होगी। पुलिस जांच अब जारी रहेगी। ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।